एक बार एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से फरियाद कर रही थी। वे भगवान से कह रही थी, प्रभु मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। आप तो जानते हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। प्रभु किसी देवता इंसान को मेरे घर पर राशन देकर भेज देना। प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं मंदिर के पास वाली गली में कुएं के पास वाले मकान में रहती हूँ। उसी समय वहां से एक नास्तिक युवक निकल रहा था। उसने राशन का सामान खरीदा क्योंकि उसके मन में खुराफात सूझी। वह सोचने लगा कि जब बूढ़ी औरत पूछेगी कि राशन किसने भेजा, मैं उत्तर दूंगा कि राक्षस ने भेजा है, क्योंकि बूढ़ी औरत ने मंदिर में कहा था कि प्रभु किसी देवता पुरुष को घर पर राशन देकर भेज देना। वह नवयुवक राशन लेकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, लेकिन बूढ़ी औरत पूछती ही नहीं कि राशन किसने भेजा है। वह कहती है कि बेटा राशन लेके आयो तो खाना बनाती हूँ, भोजन करके ही जाना। वह बूढ़ी औरत भोजन बनाते समय भी प्रभु का नाम जप रही थी। भोजन बनकर तैयार हो गया। उस नवयुवक ने बूढ़ी औरत के साथ भोजन भी कर लिया, लेकिन औरत ने पूछा ही नहीं कि राशन किसने भेजा है। फिर वह औरत कहने लगी कि मैं भोजन के बाद प्रभु का भजन करती हूँ, आओ मेरे साथ प्रभु का भजन कर लो। अब तो उस युवक के सब्र का बांध टूट रहा था कि ये तो पूछती ही नहीं है कि राशन किसने भेजा है। अब भजन भी हो गया, लेकिन औरत ने फिर भी नहीं पूछा। इतना इंतजार करने के बाद नवयुवक ने स्वयं ही पूछ लिया, माँ जी आप जानना नहीं चाहती ये राशन किसने भेजा है? बूढ़ी औरत का जवाब सुनकर नवयुवक स्तब्ध रह गया। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा पूछना क्या है, मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। अगर भगवान की मर्जी हो तो देवता पुरुष तो क्या राक्षसों को भी उसका काम करना ही पड़ता है। तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो, मेरे भगवान की मर्जी से आए हो। मेरे घर में मेरे सिवाय कोई और नहीं है। मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है और वह मैं बुढ़ापे के कारण चढ़ नहीं सकती। इसलिए जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रभु से फरियाद लगा देती हूँ। प्रभु की मर्जी से कोई ना कोई मेरी जरूरत का सामान मुझे दे ही जाता है। दोस्तों ये कहानी एक आस्था पर आधारित कहानी है। इस कहानी के अंदर उस बूढ़ी महिला को अपने भगवान पर पूरा विश्वास था और उस नवयुवक ने सोचा कि इस विश्वास को तोड़ा जाए, परंतु वह नहीं जानता था कि वह जो भी कर रहा है वह खुद भगवान की मर्जी से कार्य कर रहा है। इस दुनिया में जो भी कार्य होता है वो हमारे द्वारा किया जाता है, पर उसमें मर्जी भगवान की होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।